सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली 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 बाहुबली। संभाल के। अरे साला कहाँ फंसा दिया हम लोग को? तो ठाकुर जी का कृपा है कि तुम बच गए। बाकी वो कमीना जो भी तुम्हारे साथ किया है उसका अंजाम तो उसको भुगतना पड़ेगा। काका पहले तो यही पता करना पड़ेगा उस साला शूटर कौन है। एक बात कान खोल के सुन ला तू लोग। शेर के घायल करके छोड़ दे ले बा तू लोग, और विजय कंठवा का करी ये भगवान जाने। अगर हम एफआईआर कराएंगे तो लोग ही समझेंगे कि हम छोटा सा हमला से डर गए, और हम ये नहीं चाहते। बखत आने दीजिए, ईटा का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ए रितेश, एक बात कान खोल के सुन ले। ए घर के दाना पानी खा के तू पलाई पोसाई बाड़े, जे नमक हरामी कैले तो कुत्ता के मौत मारल जाइबे तू। मम्मी, आपको तो पूजा पाठ में बहुत बिलीव है ना, तो अगर सपने में मंदिर देखे तो उसका क्या मतलब होता है? काहे? कोनो सपना देख लूँगा का बेटी? हाँ, देखा तो है। इसका मतलब क्या होता है? पहले तू ही बतावा कि सपना में कौन भगवान के देख लूँगा? शंकर भगवान के। शंकर भगवान के? तो एकर मतलब है कि शंकर भगवान अपने मंदिर में तोरा के बुलावा देलन हा। तब तो मुझे उनके दर्शन करने जाना चाहिए ना? हाँ? अरे घाट के पास शंकर भगवान के एगो बहुत पुरान मंदिर बा। तू वहाँ चल जा और पूजा करके आ जा। तेरा याद नहीं के बचपन में तू जात रहा बाबूजी के साथ? अरे हाँ, लेकिन मम्मी वहाँ तो बहुत लोग आते जाते होंगे ना? हाँ, वो मंदिर में तो भीड़ लागले रहेला। लेकिन मम्मी, मैंने जो सपना देखा है ना, वहाँ पे बहुत शांत माहौल है और नीचे नदी बह रही है। उस जगह पे वो मंदिर है। ओह हाँ, पुलिया के पास एगो शंकर भगवान के बहुत पुरान मंदिर बा। तू जरूर वही मंदिर के देखने हवा। एग्जैक्टली, मैंने यही मंदिर देखा है। मम्मी, मुझे जाना है वहाँ पे, प्लीज। मेधा, 2 दिन रुक जा, फिर हमने सब कोई साथ चला भोला बाबा के दर्शन करे। ठीक? 2 दिन? नहीं। मम्मी, सपना तो मुझे कल रात को आया है ना, तो उसके हिसाब से मुझे आज ही दर्शन के लिए जाना चाहिए। अगर 2 दिन के बाद आया होता तो 2 दिन बाद चले जाते। मुझे आज ही मंदिर जाना है मम्मी। हम नहीं जा सकत, हमार तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी, नो प्रॉब्लम, मैं चली जाती हूँ ना। सपना तो मुझे ही आया है, तो मैं जा सकती हूँ। तू अकेले कैसे जेबू? ना ना, ई ना हो सकेला। मम्मी प्लीज। ठीक है, हम ललन का कहते ही तोरा संग चल जाए। ठीक है, और हम ना ललन भैया के साथ जाएंगे और जल्दी से पूजा करके आ जाएंगे। ओके? ठीक से जाइए। ठीक? और कैसा लगा हमारा घर? अच्छा। हमारा कमरा पहली बार देखा। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट होल्ड करो। जुग जुग जी बैठी। अच्छा काका, चलते हैं। विजय, छोड़ के आओ। ये रमेश तुमको घर छोड़ाएगा। रे रमेश, आज पहली बार तुम्हारे घर आई, बहुत अपनापन लगा। घर वालों को भी तुम बहुत पसंद आई। इसीलिए हमने कुछ सोचा है। का? हम ये सोच रहे थे कि भला अपनों से कैसा कंपटीशन। मतलब हम जेठानी है निशा की, और भला
जिठानी देवरानी से कैसे कंपटीशन कर सकती है? मतलब तुम इलेक्शन नहीं लड़ रही हो? तुमसे लड़ेंगे ना हम। इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? निशा हमारी बहन जैसी है, उसी को लड़ने देते हैं इलेक्शन। क्या हुआ? चलो। कुछ नहीं। रे रमेश, घरे छोड़ के आओ इनको। टेक केयर, बाय। एक मिनट ठहर। ए सुनो तुम लोग, यहाँ आओ। ए यहाँ, तुम सब लोग जाके साथ उसके घर पर जाओ। जब तक हम ना कहें उसके घर पर रहना। चलो होशियार है ना? चल चल चल। एक टेंशन लग गया काका, जया ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। अच्छा, कहने लगी निशा उसकी छोटी बहन जैसी है, अब बहन से क्या कंपटीशन करेंगे। इसको कहते हैं संस्कार। तुम्हारी पसंद पे नाज है हमको। और लड़की तो वो होती है जो घर को जोड़ना जानती है, तोड़ना नहीं। बाकी विजय, अब एक बात का ध्यान रखना होगा, जया से कुछ दिनों तक अभी इस तरह मिलना जुलना कम करना पड़ेगा। बहुत एहतियात बरतने का जरूरत है। साला समझ में नहीं आता भनक कैसे लग गया उस सबको। अरे इस कर्मों को भी छुपाए छिपता है। काका कुछ पता लगा कौन था वो? पता कर लिए हैं, उसका नाम बद्री है, रज्जन लाल की दुम है। तब तो साला कुत्ते की दुम की तरह ही टेढ़ा होगा। रज्जन लाल कुत्ता कहाँ है जो उसकी दुम बद्री टेढ़ा होगा? कुत्ता चालाक और वफादार होता है, रज्जन लाल पहलवान है, बुद्धि तो उसमें है नहीं जो वो चालाक होगा। और रहा वफादारी का बात, तो वो तो उसके खूने में नहीं है। फिर का पहले दुम को ही दबोचते हैं। वो कैसे? वो भी पता कर लिया। सुना है कि लंगोट का ढीला है, रात होते ही चकला में घुस जाता है। काहे इतना अर्जेंट बुलाए हो? जानते हो सिचुएशन कितना खराब है। भाजी ने बुलाया है हमको? हाँ हाँ आपको, और अभी बुलाओ बेशा। अरे यार, लोग तो हमारा बुद्धि फेल कर दिया। एक तो विजय कंधवा बच गया है, साला घायल सांप की तरह फुफकार रहा है। हमको तो डर है कहीं सबको पता ना चल जाए हमारे बारे में। तो क्या कहते हैं, चलिएगा कि ना? जाना तो पड़ेगा। हमारा हाल भी इस साला धोबी का कुत्ता जैसा है, न घर का न घाट का। लेकिन जाएंगे कैसे? अगर अब किसी ने हमको बब्बनवा के घर में जाते देख लिया तो हमारा खेला खत्म। कोई नहीं देखेगा रितेश भाई, हम आपको घर के पिछवाड़े से ले चलेंगे। चलिए। आइए अंदर चले जाइए। प्रणाम। प्रणाम, बैठिए। इतना अर्जेंट में बुलाए, कोई खास बात है का? विजय कंतवा बच गए, एकरा से जरूरी और का बात हो सकेला? इसमें हमरा का गलती है? हम तो एकदम सही इन्फॉर्मेशन दिए थे। ना रितेश बबुआ, गलती तोरा ओर से नहीं के भाई, गलती हमनिया के ओर से भइल बा।
यही खातिर हम बोलाव नहीं तोरा के। वो काहे बबुआ कि मिलना जुलला से इंसान में विश्वास बढ़त जाला और जवन वादा तोहरा भाई तोहरा से करके चल गइलन ओकरा हम पूरा करब, पर तोहरा भी अपना बात पर अडिग रहे के पड़ी। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए रितेश भाई, चाहे जैसे भी हो विजय कंथवा तो बच गया, तो अब कहा है कि इधर के लिए खतरा बढ़ गया है। यह बात है ना भोजी? जितेंद्र एकदम ठीक कहता। घाविल सांप जंगली सुअर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता। यही से विजय कंथवा पे 24 घंटे नजर रखे के पड़ी। वो कहाँ जाता, का सोचता, का करता, दिन रात 24 घंटा नजर रखे के पड़ी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम उस पर पूरी तरह नजर रखेंगे। अच्छा प्रणाम, हम चलते हैं, किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक बा, जाए। सॉरी भगवान, जय शिव शंकर। उदय, उदय, उदय। हाय मेघा, कम ऑन, नीचे आओ, नीचे आओ। मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। दुल्हीन, जया से कुछ बात भइल का? कैसन स्वभाव बिया? बुआ जी ने किसी को मौका ही कहाँ दिया बात करने का। जया जब से यहाँ आई और जब तक रही, बुआ ने उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। उनका तो स्वभाव ही ऐसा बा। जहाँ एगो बाहर से आदमी आयल कि लटकन जैसन लटक गईली। अपन बड़प्पन दिखावेला हमेशा बेचैनी रहेला इनका पर। हो सकता है कि बुआ जी अपना बड़प्पन दिखा रही हो, लेकिन माँ मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। तू का कहे के चाहता रू? देखिए माँ, बुआ जी अपना बड़प्पन दिखाए या अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। माँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे बुआ इस घर के बीचों बीच लकीर खींचने की कोशिश कर रही है। आप जानती है, वो जया से ऐसे बातें कर रही थी जैसे इस घर में उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक वही हो। हम इतना नासमझ नहीं थे, सब पूछेंगे। बाकी संस्कार के खातिर हम चुप रहेंगे। बाकी हमार जीते जी ए घर में कोई लकीर न खींच सके। अरे अभी तक मेघा नहीं के आई। मेघा बाहर गई है? मुझे तो लगा वो अपने कमरे में सो रही होगी। यो लड़की जहाँ है ना, अरे कल सपना में वो शिव जी के मंदिर देखलस और के बाद जिद करे लगले कि हम उस शिव जी के मंदिर जेबे करब। पूजा पाठ के बात रहे तो हमू ना ना कहे। का कहे दुल्हन, ऐसे हंसत का बनो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि जो लड़की इतने दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में रही, उसे सपने में मंदिर आता है, वो भी शिव जी का। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगी आपको? एनीवे, आप एप्पल खाइए। आजकल की लड़की के मिजाज के तो कुछ उहरे छोरे पता ना चले, कब हंसे और कब रोए। अब मेघा मंदिर गल है, यही बात पे दुल्हन के हंसे के काहे के चाहिए? हे भगवान, अब तो भगवाने जानस।
क्यों अपने आंसू बर्बाद कर रही है मेघा? अभी तो बहुत रोना बाकी है। उदय, मैं सीरियसली रो रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं ही स्टूपिड थी जो तुम्हारे लिए यहाँ आ गई। हे भोले शंकर, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने उदय के लिए आपसे झूठ बोला। और एक ये है जिसे मेरे प्यार की परवाह ही नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे तुम तो सचमुच सीरियस हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था यार। मजाक कर रहे थे तुम? हाँ मेघा, अरे हमने प्यार किया तो वो पूरा तो होगा ना। हाँ, अब देखो, भले ही हम दोनों परिवार वालों के बीच की दूरियां बढ़ती रहे, लेकिन हम दोनों के बीच की नजदीकियां कभी खत्म नहीं होगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चल निकल। अब जिंदगी यहीं बिताने का इरादा है क्या? घर पर नहीं जाना है क्या? अच्छा एक बात बताओ, घर देर से पहुंचोगे तो क्या बोलोगे? शिवजी ने रोक लिया था। शिवजी के बारे में ऐसा मजाक नहीं करते। सॉरी बोलो। चलो। सॉरी। पता है उदय, मैंने ना मम्मी से झूठ बोला। नहीं बोलना चाहिए ना मुझे ऐसा, और वो भी भगवान के नाम पर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। हमारे प्यार को शक्ति तो शिवजी ने ही दिया है ना, इसलिए तो हमारा प्यार इस मुकाम तक पहुंचा है। हाँ मेघा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसी प्यार की शक्ति के दम पर देखना, हमें ये लड़ाई जीतनी है। ये जो दो खानदानों के बीच की दुश्मनी की जो खाई है ना, ये जो खोदे जा रहे हैं लोग, खोदे जा रहे हैं, हमें इन खाई के ऊपर एक ब्रिज बनाना है, हमारे प्यार का ब्रिज। वाह, सच में? बिल्कुल सच। I love you उदय। I love you too। मतलब तुम इलेक्शन नहीं लड़ रही हो? तुमसे लड़ेंगे ना हम। इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? निशा हमारी बहन जैसी है, उसी को लड़ने देते हैं इलेक्शन। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए रितेश भाई, चाहे जैसे भी हो, विजय कंथवा तो बच गया, तो आपका है कि इधर के लिए खतरा बढ़ गया है। भले ही हम दोनों परिवार वालों के बीच की दूरियां बढ़ती रहे, लेकिन हम दोनों के बीच की नजदीकियां कभी खत्म नहीं होगी। हमारे प्यार को शक्ति तो शिवजी ने ही दिया है ना, इसलिए तो हमारा प्यार इस मुकाम तक पहुंचा है। हाँ मेघा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसी प्यार की शक्ति के दम पर देखना, हमें ये लड़ाई जीतनी है। ये जो दो खानदानों के बीच की दुश्मनी की जो खाई है ना, ये जो खोदे जा रहे हैं लोग, खोदे जा रहे हैं, हमें इन खाई के ऊपर एक ब्रिज बनाना है, हमारे प्यार का ब्रिज। वाह, सच में? बिल्कुल I सच। love you उदय। I love you। अरे काफी देर हो रही है मेघा, घर नहीं जाना तुम्हें? नहीं उदय, थोड़ी देर और रुकते हैं ना प्लीज। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, नहीं तो घर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो ना। तुम्हारे साथ चलो? हाँ। मैं? और नहीं तो क्या। मेघा, मुझे ना कल किसी के कही हुई बात याद आ रही है। हाँ, आ बैल मुझे मार। मतलब ये कि अगर मुसीबत खुद ना आए तो आप बाकायदा इनविटेशन देकर उसे बुलाओ। मेघा, अगर हम दोनों साथ चलेंगे और रास्ते में किसी ने देख लिया तो जो ये हमारा प्यार वाला ब्रिज है ना, वो बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाएगा। नहीं, हम इसे टूटने नहीं देंगे। तो फिर हम कब मिलेंगे? पहले यहाँ से निकलते हैं डार्लिंग, उसके बाद मिलने की बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय।
मेघा, ललन भैया आप यहाँ? माँ जी ने हमें तुम्हारे साथ जाने के लिए बोला था, फिर तुम्हें वापस लेके आने के लिए बोला था, लेकिन तुम तो वहां से भाग गई। चलो बैठो गाड़ी में। भैया वो क्या बात है? आप फिर आप यहाँ इंतजार कर रहे थे कि उसके साथ मुझे आपने देख लिया या? ये बात हम तुमसे काहे कहें? ये बात हम घर जाके बोलेंगे, समझी? चलो घर। नहीं 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 भैया प्लीज नहीं, आप घर पर कुछ मत बताइएगा प्लीज। क्यों नहीं बोली? माँ बाबूजी तुम्हें भेजे विदेश पढ़ने लिखने के लिए कि तुम्हें ये सब करने के लिए। और वो मेघा कौन था? वो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था। पूरे महाराजगंज में फॉरेन रिटर्न बब्बन लाल का बेटा उदय ही है। उदय ही था ना मेघा? क्या अनर्थ कर रही हो? तुम्हें मालूम है क्या कर रही हो? विजय भैया को मालूम चलेगा ना तो तुम दोनों को काट के गंगा में बहा देंगे। व्हाट? विजय भैया को पता चलेगा तो? मैं उन्हें अपना भाई नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, समझी? तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? सारा महाराजगंज जलकर राख हो जाएगा। आज अगर श्रीकांत भैया मेरे पास होते तो वो मेरी हेल्प जरूर करते, लेकिन मेरा यहाँ कोई भाई है ही नहीं। ललन भैया आप घर जाइए और जाकर सबको बता दीजिए कि आपने यहाँ क्या देखा है। फिर वो टुकड़े टुकड़े करके मुझे मार डालेंगे। मुझे नहीं जीना है, मैं नहीं जी सकती। मेघा, मेघा सुनो, ए मेघा, एक पागल हो गई हो तुम? क्या कर रही हो तुम? छोड़िए मुझे। चलो, चलो बैठ, बैठो गाड़ी में। बैठ। चलो पानी पियो। और ये क्या कर रही थी तुम? पगला गई होगा तुम? ललन भैया, श्रीकांत भैया के बाद मैं आपको भैया मानती हूँ। आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे प्लीज? ठीक है, हम किसी से नहीं बोलेंगे, लेकिन तुमको उसको भूलना होगा। तुमको तो ये जगह बहुत पसंद थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल। मजाक कर रहे हो? तुम्हारी जान को कितना खतरा है पता है तुम्हें? और एक तो तुम अपने आदमी भी नहीं रखते हो साथ में। अरे तुमको मिलने लड़का सबको लेकर आएंगे का? फिर मजाक कर रहे हो? अरे तुम ये सब बात छोड़ो। काका तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि परिवार के लिए जो तुम काम किए हो बहुत बड़ा बलिदान है। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, काका की तारीफ के लिए नहीं किया। तुम तो खुश हो ना? हम तो खुश हैं, लेकिन बात तुम ठीक कही थी। एक देवरानी को अपनी जेठानी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए। तुमको निशा के साथ कंपटीशन करने का कोनो जरूरत नहीं है। निशा को नगर पालिका का इलेक्शन लड़ने दो, तुम असेंबली के चुनाव में खड़ी हो जाना। सच? विजयकांत कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन बात को टालना बहुत जानता है। मतलब? तुम्हारी वजह से हमको रोज माँ की डांट खानी पड़ती है। वो क्या है? क्योंकि उनकी बेटी अभी कुंवारी है और जिससे वो प्यार करती है वो शादी की बात को टाल रहा है। आखिर हम कब करेंगे शादी विजय? अरे बहुत जल्दी, बस ये इलेक्शन का चक्कर खत्म हो जाने दो, फिर अपना भी बैंड बाजा बज जाएगा। अरे कुसुमिया, ये देखा तोरा बाल में झट्टा पड़ गई। तेल नहीं खुला लगावत का? रोज तेल लगाना भूल जाते हैं। अरे भूल जात हो कि फैशन के मारे ना लगावत हो, हैं? तू भी मामा। जाओ जाओ बैठो, ये तो होगा। का भाई ले पुतंगा, खोपड़ी बहुत गरम बा का, तेल लगा दी? गरम नहीं खे दीदी, गरम रही तो बड़ छोट के लिहाज हम भूल गई थी। बुझलू देखा तारू का होता, बाहर बाई जी के नाच चला था खाली। बोले बड़ू मेरे जनवा के जौन काम खतरा, वो काम नहीं क्या हो, कुछ और होता। मामा जी गलत नहीं कह रही हूँ मैं। चाचा जी का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, पर मामा जी के यहाँ रहते हुए उनको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नहीं समझा कुछ पूछो, दीदी के तो हमारी बात बुझाते नहीं क्या?
इनका लगा था कि वो रजनवा के देह में खून बा आ हमरा देह में पानी। जीजा जी के कसम कहता नहीं कि दीदी हमरा पे भरोसा करतीस नु तब विजय कंतवा के कहानी खत्म हो गई तब जैसा सब चल रहा था वही ठीक था। चाचा जी को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? उनके वजह से माहौल सारा खराब हो गया। और बाबूजी अगर जिंदा होते तो वही सब बर्दाश्त करते का? अरे बर्दाश्त तो हमरे से भी ना होला कुसुम, पर का करी? तो हर बाबूजी के चेहरा जब याद आवेला नु तो हमार खून खोल जाला। वो विजय कंतवा के कटल मुंडी देखे खातिर। दीदी तो खाली ऑर्डर हमरा के देना, विजय कंतवा के गर्दन काट के काल हम चढ़ा देम गुड़ में। ना पुत्र, हम उ रजनवा के एगो चांस देवे के चाहता नहीं, आखिरी चांस। या तो वो विजय कंतवा की लीला समाप्त करी या ओकर खुद के लीला समाप्त हो जाए। श्री, हेलो, कैसा है मेरा बेबी? थैंक गॉड तुम्हें इतना वक्त तो मिला कि मेरा हाल चाल पूछ सको, वरना मुझे ऐसा लगा था कि मेघा के आने के बाद तुम मुझे भूल ही गई हो। अच्छा बच्चू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। व्हाट? मैंने माँ के पास बहुत सारी कहावतें सीखी है और मैं तो धीरे धीरे भाषा भी सीख रही हूँ। कुछ बोलकर सुनाओ। नहीं नहीं, रहने दो। वहाँ की बोली तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली, और वैसे भी वहाँ की भाषा सीखते सीखते तुम यहाँ की भाषा ना भूल जाओ। नहीं श्री, मैं कुछ भी नहीं भूली। वैसे तुम एक बात भूल रही हो। क्या? याद है हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं रहेंगे। नहीं श्री, मैं कुछ भी नहीं भूली। तुम्हें मैंने बता सकती कि तुम्हारे बगैर यहाँ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फिर चली क्यों नहीं आती? आई एम ऑल्सो मिसिंग यू अ लॉट। अच्छा ठीक है, मैं बाबा से कहकर और तुम्हारे आने का इंतजाम करवाता हूँ। निशा, निशा। हाँ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो निशा? श्री, वो मेरे लिए अभी आना मुश्किल रहेगा थोड़ा। क्यों? श्री, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। श्री, तुम जानते हो यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन होने वाले हैं और मैं इलेक्शंस में खड़ी हो रही हूँ। What? तुम इलेक्शन लड़ी हो? Have you gone mad? लिसन कूल यार, रिलैक्स, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया है। श्री, मैं माँ भी चाहती कि मैं इलेक्शंस में खड़ी हूँ। श्री, आई नीड योर मॉरल सपोर्ट बेबी। श्री, ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। हेलो निशा। टेक केयर बेबी। भैया सीधा रास्ते से जाओ, सीधे। आज तुम्हारा टाइम नहीं है, आज है हमारे गुलाबो रानी का टाइम। क्या समझी? अरे भाई इतना ज्यादा तो पिए नहीं। गुलाबो रानी, चलना है ना आज? अरे इतना दिन बाद तो हम रंग लगाएंगे। हैं? चलो चलो। निकल बे, बाहर निकल, बाहर निकल।
है पहलवान, तुम तो गीला हो गए। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई। हमारी जान बख्श दीजिए, हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। अपना जबान से पलट तो नहीं जाओगे? जिस दिन पलट गए, ये जुबान काट के आपके सामने रख देंगे। क्या बोलते हो विजय? एक चांस तो भगवान भी देता है, तो आज से आप ही हमारे भगवान हैं। आप हमारी जान बख्शे। हम आज से आपके पुजारी। आप जो बोलेंगे सो करेंगे। फिलहाल जो कर रहे हो भाई करते रहो, आगे क्या करना ही हम तुमको बताएंगे। अभी जाओ। भैया जी, ये क्या हुआ रे? ए, चलो तुम लोग निकलो निकलो निकलो। तू इधर आ, इधर आ। क्या हुआ तुमको? किसने किया तुम्हारा ये हाल? क्या बताएं भैया जी, विजय कंथवा के फेरा में पड़ गए थे, अपना जान का सौदा करके आए। मतलब ये कि यहाँ रह के विजय कंथवा का काम करना होगा। तुम क्या बोला? क्या बोलते, ना बोलते तो साला जान ले लेता, यही से हाँ बोलना पड़ा। मतलब उसको विश्वास हो गया कि तुम उसका लिए काम करोगे? वो हम का जाने, घाक है साला, इतना जल्दी वो कैसे विश्वास कर लेगा? तुम देखते जाओ, हम पूरा का पूरा गेम में पलट देंगे। वो कैसे भैया जी? तू देखता रह, अब वो टाइम आ गया है, हमारे राज करे का टाइम। हमको वो बात भी याद आ रहा है। कौन बात भैया जी? केडिया वाला या वो भौजी वाला? अरे नहीं रे, वो पंडितवा वाली। पंडित वाली बात? एक तो पंडित हमारा हाथ देखा था, अब बोला था कि हमारा भाग में राजयोग है। देखो ना, हमारा किस्मतवा भी कितना मेहरबान है हमारा पर कि अभी तू सारा वो विजय कंतवा के घर में जासूस हो गया है। बताओ भैया जी, हमारा दिमागवा कंफ्यूज हो गया है, हमको कुछ बूझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा जासूस बनने से ये परिवार का कैसे फायदा होगा? कुछ भैया समझ नहीं रहे हम भैया आपकी बात। लिख लोड़ा पर पत्थर है तुम, एकदम में देहाती भुच्चड़ है तुम जो खबर विजय कंतवा तक पहुंचाएगा वही ना उस तक पहुंचेगा। कौन खबर भैया जी? एक ठो बड़का मुश्किल है इस घर में, साला हमरे नाक में दम करके रखा है। हमरे राजयोग में शनि जैसा कुंडली मार के बैठा है साला, और जब तक वो जिंदा रहेगा ना, हम बाहुबली नहीं बन सकते हैं। कौन है भैया जी? अरे उहे रे उहे, हेने आओ। साला बुर्बक है तुम, दीवारन के भी कान होता है, अब पॉलिटिशियंस के घर में तैकान और तेज होता है। आई जो दीवार है ना, वो दुलारी देवी का दीवार है, इसमें तो 100 ठो कान होगा, बुझा तुम? कौन है वो? अरे वह साला पुतानामा। पुता? धीरे बोल साला, धीरे बोल, बुझता नहीं है बात को। तुमको पुतनवा का खबर पहुंचाना है विजय कंतवा के पास। अच्छा भैया, बुझ गया? हम जो कह रहे हैं एकदम में ठीक कह रहे हैं, आ कान खोल के सुन ले, पुतनवा के खत्म होने के बाद हमरे किस्मत का ताला खुल जाएगा। दुलारी देवी तो हमरे बिना अपाहिज हो जाएगी, अपाहिज। और भैया जी, उदय जो आ गया है, ओका का करे?
उदय वो कोनो काम लायक है? अरे पुतनवा के मरने के बाद ये परिवार के गद्दी पर हमारा अधिकार होगा, हमारा। अब फिर तू देख हमारा दाव पेच रजनलाल कैसा कैसा दाव खेलता है, और उसके बाद बाबा विजय कंतवा दोनों को मार के हम यहाँ के बाहुबली बन जाएंगे। पढ़ने लिखने के लिए कि तुम्हें ये सब करने के लिए। और वो लड़का कौन था? वो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था। तुमको निशा के साथ कंपटीशन करने का कोनो जरूरत नहीं है। निशा को नगर पालिका का इलेक्शन लड़ने दो, तुम असेंबली के चुनाव में खड़ी हो जाना। सच? दीदी तो खाली ऑर्डर हमरा के देना, मुझे कतवा गर्दन काट के काल हम चढ़ा देम गोड़ में। ना पुत्र, हम उ रजनवा के एगो चांस देवे के चाहता नहीं, आखिरी चांस। या तो वो विजय कंतवा की लीला समाप्त करी या ओकर खुद के लीला समाप्त हो जाए। आप हमारे जान बख्शे, हम आज से आपके पुजारी। आप जो बोले सो कर। मतलब उसको विश्वास हो गया कि तुम उसका लिए काम करोगे। वो हम का जाने, घाक है साला, इतना जल्दी वो कैसे विश्वास कर लेगा? इस घर में तो सब कोई संस्कार भूल रहे हैं, कौनो विचारे नहीं रहा केकरो पास। कुसुम तुम्ही को बोल रहे हैं, आरती करने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए पतिदेव के पांव छूने चाहिए। पांव छू लेने से कौनो पोजीशन डाउन नहीं हो जाएगा तुम्हारा। दूधो नाओ पूतो फलो, खुश रहो हमेशा, और हमेशा इसी तरह मुंह फुला के रखो। का जमाना आ गया है। इस घर में तो आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद देने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अब ज्यादा मुंह मत खोली और नीति संस्कार के पाठ हमरा के मत सिखाई। रवा संगे हमारा आशीर्वाद बा, चुपचाप से जाई और नॉमिनेशन फाइल करी। अब जाई का भइल? सुथनी जैसे मुंह काहे सुखावले बानी? ये भी बताना पड़ेगा आपको। तो हम कोनो आगम जानी बाबा हई कि हमरा का कोनो सपना आइल बा? अब का बात बा बताई? हम तो इस घर में अनाथ का बराबर है, अनाथ का बराबर। ऐसन काहे बोलतानी मेहमान बाबू? अभी हम जिंदा बानी। इस तरह से नॉमिनेशन पे जाएंगे तो सब कोई बोलेगा नहीं, इतना बड़का खानदान का दामाद ऐसे नॉमिनेशन पे जा रहा है। हे भगवान, ऐसन कवन गलती हो गई हमरा से जो ऐसन बकलोल दामाद मिलल हमरा के वकील बना देलस तोरा के? तोरा दिमागवा में भूसा भरल बा का? तोरा बुझात नहीं खे कि काहे ढोल नगारा नेकी बजवावत? काहे नहीं बजावत बताएंगे आप? तोरा ससुर जी के मरला अभी ज्यादा दिन नहीं खे बीतल। सादा सादा जाइबा तो पब्लिक के सिंपैथी वोट मिल जाई और जीत जाइबा, बुझला? पब्लिक के दिल कैसे जीतबा ई सीखा, पब्लिक के दिल खुश कैसे करी ई सीखा, ना तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाइबा। ए दीदी ए, ते बोला तरिस्तो इनका बुझाता इली है पब्लिक की सिंपैथी। तू इतना बोललू है, इनका दिमाग में घुसल हुई कुछ हो। एगो कहावत है नु कि माथा मुड़वा के पानी गिरे नहीं, पानी सीधे नीचे ढरक गई। तनु कुकुर के पूंछ में तेल लगेबे नु तो सीधा ना होई। कुत्ता किसको कहा आपने? किसको कहा कुत्ता? बताइए कितना बड़ा कुत्ता है हम, बताइए क्या? छोड़िए, आपका बताइएगा कितना बड़ा कुत्ता है, हमको नहीं पता है। और कौन नहीं जानता है कुत्ता क्या करिएगा? ज्यादा से ज्यादा भौंकिएगा, दांत दिखाइएगा, और ज्यादा हुआ तो पाँव उठा के अब पूंछ हिलाइएगा। और क्या ये देख रही हैं आप? हाँ? इस घर के दामाद का कितना बेइज्जती हो रहा है और आप तमाशा देख रही हैं। अब ठीक है, देखिए तमाशा, अब हमारा तमाशा देखिए। कोई इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हम, कोई नॉमिनेशन नहीं, बस जा रहे हैं हम। रुकी, हमार सब्र के इम्तिहान मत ली और हमार दामाद भैला के नाजायज फायदा मत उठाई। अब पानी नाक से ऊपर हो गई बा, और चुपचाप जाइए और नॉमिनेशन दाखिल कराई। जो आपका भाई है ना, वो हमारी बहुत बेइज्जती करते हैं, हमें ही है जो झेल रहे हैं। तू तो और दिमाग खराब कैले बाड़ा। रूस गईले नु मेहमान जी, मनावा जाके माफी मांगा। माफ कर दीजिए मेहमान। माफी मांग रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं हमारा? जवन भइल तवन भइल दामाद जी, अब खुशी खुशी जाई और नॉमिनेशन फाइल करी। हाँ जाई। कुछ
भैया जी किस खुशी में ढोल बाजा बज रहा है? बात नहीं मालूम। अरे निशा भौजी नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है, इसलिए बाजा बज रही है। नाचो। वाह भाभी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप ना एकदम मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह लग रही हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रियली? थैंक यू बेबी। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रही हैं। देखना मेघा, वो दिन भी दूर नहीं है जब मैं इस राज्य की मुख्यमंत्री बनकर दिखाऊंगी। देखा, आई वॉज राइट। पॉलिटिक्स में आपकी इंटरेस्ट काफी गहरी है। मेम साहब, सिर्फ गहरी नहीं, काफी ऊंची भी है। यू नो वॉट, एक्चुअली आई वॉज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। अच्छा। पॉलिटिक्स में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तब की हुई पढ़ाई अब काम आएगी। भाभी, मेरे बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मेघा जी, आपके शुभ कामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी, आप तो पॉलिटिशियंस की जैसे बोलने लगी। बेबी, आई एम प्रैक्टिसिंग। अरे अरे, का ननद भौजाई में भरत मिलाप होता। माँ, खुश रहा, हमेशा ऐसे ही हंसत मुस्कुरात रहा दुल्हे। ठाकुर जी तो हर मन के हर साथ पूरा करें। बस माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये चुनाव जीत जाऊं और इस घर खानदान का मान सम्मान और बढ़ाऊं। अरे, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तोरे साथ बा। और ये चुनाव का देखियो, तू एकरा से बड़का बड़का चुनाव जीतत रहबू। बस एक बेर मेन गेट खुले के देर बा, फिर तोहर हाथ कोई पकड़ पाई का? मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाभी, आप इतनी तेज और इतनी शार्प हैं कि आपको आगे बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता। क्यों मम्मी? एकदम ठीक। दुल्हन, आज से तोहार जिंदगी के एगो नया रास्ता शुरू होके जा रहा बा। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करब कि तोहरा की नया रास्ता पे आगे बढ़े के शक्ति देस। माँ, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे आप जैसी माँ मिली, जिसने मुझे एक सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। सचमुच मैं सीरियसली बहुत किस्मत वाली हूँ। अरे, किस्मत वाली तो हम बानी कि तोरा जैसन पढ़ल लिखल और तेज पुतोह मिलल हमरा। सच, हमरा नाज होता अपन बेटा के पसंद पर। वाह, क्या बात है। दोनों सास बहू एक दूसरे की तारीफ किए जा रही हैं और देख भी नहीं रहे कि इस घर में कोई और भी है, उसे भी तारीफ की जरूरत हो सकती है। ये अंग्रेज लड़की, हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत मत गावा। समझ में नहीं आया। कैसे बुझबू? ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न बाड़ू नु। अच्छा दुल्हन, अब जाके तनी बाबा और विजयकांत के आशीर्वाद लेला। शुभ काम में जाए से पहले घर के बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद ले बहुत जरूरी होखेला। जी ठीक है माँ। चलो चल खुरपी। हाँ, ये बम्बई का नंबर है, लिखो 98212 57611। हाँ, बात कर लो, काम हो जाए। और बेटिया, बाबा, मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो, ठाकुर जी का कृपा हमेशा तुम पर बना रहे। ठीक है। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ बात तो है, तुम्हारा चेहरे से साफ लग रहा है। समझ गया तुम्हारे मन में क्या खटक रहा है। आज तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा दिन है, तुम नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हो और हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे। क्या ही बात है ना? बाबा, मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रही थी कि आज मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है और ऐसे मौके पर आप ही नहीं है। बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा बेटिया, पॉलिटिक्स में कभी कभी कुछ अनचाह भी करना पड़ता है। धीरे धीरे सब समझ बूझ जाओगी तुम।
नहीं बाबा, मैं नहीं समझी। बैठो। बिटिया, हम नहीं चाहते कि लोग तुमको एक कमजोर औरत समझ बैठे। लोगों को ये कहने का मौका मिल जाए कि ये घर की औरत जब नॉमिनेशन फाइल करने गई तो पूरा घर खानदान उसकी सुरक्षा के लिए पीछे लग गए। अगर हम तुम्हारे साथ जाएंगे तो लोगों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि बब्बन की हत्या के बाद हम लोग उसके घर परिवार से डर गए। समझे? जी समझे। लेकिन बाबा, अगर घर और परिवार वाले साथ में चले तो उसे क्या प्रॉब्लम है? तुम इत्मीनान रखो। हम भले ही यहाँ बैठे हों, बाकी यहाँ बैठे बैठे हमारा निगाह हमेशा तुम पर बना रहेगा। मतलब? रितेश, लल्लन, लखन सब लोग तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तुमको चिंता फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं। और रहा हमारा बात, तो हम हमेशा तुम्हारे पीछे हैं। तुमको कभी भी किसी भी चीज का जरूरत महसूस होगा तो उसके पहले हम तुमको वो चीज मुहैया करा देंगे। बुझ गई? धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ आपको और आपके दिमाग को समझने की। पापा, मुझे आपके जैसे बनना है। मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे। सिखाएंगे ना आप? जरूर सिखाएंगे। क्यों नहीं सिखाएंगे? तुमको नहीं सिखाएंगे तो किसको सिखाएंगे? ठीक है बाबा, हम चलते हैं। जाने के पहले विजय से मिल लेना, अच्छा लगेगा उसको। अपने बड़े होने का एहसास होगा। ठीक है। नमस्ते। नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे अरे अरे, ठाकुर जी का कृपा रहा तो जीत तुम्हारा ही होगा। ए लल्लन, चलते हैं। कैसा रे? बस बढ़िया भैया, जैसे ही आपका फोन गया बस हम तुरंत चल दिए। सब ठीक ना? बहुत बढ़िया। मंटू ठीक ठाक है ना? हाँ सब बढ़िया है। इसको ऊपर का कमरा देखा भैया, कोनो खास फंक्शन बा क्या? अरे भाभी नॉमिनेशन फाइल कर रही है। बताएंगे सब, बताएंगे। जा और क्या है? और बढ़िया। तोहार गर्दन बहुत ऊंचा हो गई होई। हाय हाय, तब से खड़ा होके पतहू के जुलूस देखत बाड़ू। तू तो सोचत होगबो कि तोहार पतहू इंदिरा गांधी बने जा रही बिया। कह रुका, जात कहाँ बाड़ू? साच बात सुने में तीत लागता। कभी सोचलू हो कि तू का कहलू हो? रुआ का कहे चाहता नहीं?
ई घर के इज्जत के घर के बाहर महाराजगंज के गलियन में दर दर वोट मांगे खातिर भेज देलो। खानदानी औरत यह कर ले। खानदानी औरत के गोड़ एक बार जो घर से बाहर निकल गई तो ओकर भगवान ने मालिक बाड़े। दीदी जी, चुनाव लड़े में कोनो गलत बात नहीं है। हमरा जे ठीक बुझाइल से हम कहीं नहीं, और ई बात पे रुआ से हम कोनो बहस करे की जरूरत नहीं है समझी। अच्छा, तो अब हमरा से बात करे के नहीं के चाह। काल जो तोहार पुतहू चेयरमैन बन गईलस तब तो तू का करबू? तो एमे कौन बात बा? हमर पुतौ पढ़ल लिखल बिया, चेयरमैन तो बनिए सकीले। हाँ, वो चेयरमैन बन जाई तब तो तू बन जाइबो ई घर के प्रधानमंत्री। तब दोनों सास पताओ मिलके हम सबके जेले हराम कर देबू। काहे अंटसन बोली ले दीदी जी? हम अनसन बोलतानी, हां हम अनसन बोलतानी। और तू जो कियल पाड़ू बहुत नीमन काम कइल पाड़ू। अपन पथौ के घर के बाहर मर्दन के साथ गुलछर्रा उड़ावे के भेज देलू। ई बहुत नीमन काम है। खानदानी औरत यह कर ले। जे मुंह में आवेला से बोलती ले। रुआ के होश पर क्या कहतानी? हां हम बोलतानी। अरे जब से ही तोहार बम्बैया पोता आई इयल बाड़ू, तू सास पताओ मिलके हमरा पे हुकूमत चलावता। अरे का कहीं नहीं है। हां तू का कहीं नहीं है। अब का बाकी रह गइल बा? हां हाथे गोड़े चलावे बाकी रह गइल बा ना। ई ले चप्पल साथ हमरा ऊपर, ले साथ हमरा ऊपर, साथ संभालिए बुआ की। क्या हो रहा है? क्या नहीं ये सब? क्या बातें लगा था हमने? चुप करा। अभी तक तो घोड़े हिली नात रहे, अब बछड़िया पन बनावत लागल रहे। तू चलावे हमरा पड़ता तोला। चलावा। चुप, मेघा तू जा यहाँ से। तेरा बीच में पड़ेगी देखे। अरे चुप करा, बोले दे के कहीं के पैदा भइल छोकरी हमरा पे हुकुम चलावत है। जाए दे। देखनी हाँ, ये घर में हमार का इज्जत है। अरे अगर आज हमार भाई जिंदा रही तो का हमरा के ही दिन देखे के पड़ी। दीदी जी हम गौर पड़े पाली। चुप करा। वो देखनी है तोहार नाटक। पहले हमरा सर पे जूता मार, फिर का गौर पड़ता नहीं। अब हम घर में 1 मिनट ना रुकी, 1 मिनट ना रुकी। दीदी जी हमारी बात तो सुनी। दीदी जी काहे से कहता नहीं? हम घर में रुक के जी घर में छोट बढ़ के इज्जत नहीं के, वो घर में रुक के क्या करी हम? 1 मिनट ना रुकी। संभाला। दो लोग सब लोग मिलके संभाला। अरे सुनो दीदी जी, जाने दीजिए। घर में अनाथ का बराबर है, अनाथ का बराबर। ऐसा काहे बोला तानी मेहमान बाबू? अभी हम जिंदा बानी। इस तरह से नॉमिनेशन बचाएंगे तो सब कोई बोलेगा नहीं इतना बड़का खानदान का दामाद ऐसे नॉमिनेशन बचा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रही है। देखना मेघा, वो दिन भी दूर नहीं है जब मैं इस राज्य की मुख्यमंत्री बनकर दिखाऊंगी। आज से तोहार जिंदगी के एगो नया रास्ता शुरू होके जा रहा बा। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करब कि तोहरा की नया रास्ता पे आगे बढ़े की शक्ति देस। माँ, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे आप जैसी माँ मिली जिसने मुझे एक सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। अपन पथौ के घर के बाहर मर्दन के साथ गुलछर्रा उड़ावे के भेज देलू। ई बहुत नीमन काम है। खानदानी औरत यह कर ले। जे मुंह में आवेला से बोलती ले। रुआ के होश पर क्या कहतानी? हम घर में रुक के जी घर में छोट बढ़ के इज्जत नहीं के, वो घर में रुक के क्या करी हम? 1 मिनट ना रुकी। संभाला। दो लोग सब लोग मिलके संभाला। अरे सुनो दीदी जी, जाने दीजिए। बब्बन लाल के मरने के बाद उसका फैमिली और परिवार में मर्द कोई दम नहीं रह गया है। वो देखिए इलेक्शन में केडिया गया है नॉमिनेशन करने, आज केवल 2 गाड़ी और 4 राइफलधारी गया है। अरे कोई औकाते नहीं रह गया ससुरा का। अरे बब्बन भैया के परिवार में आज भी बहुत ताकत है समझे? बहुत बड़ा काफिला खड़ा कर सकता है। सिंपैथी आजकल सिंपैथी से वोट मिलता है। अरे बुढ़बा सब पॉलिटिक्स है, समझ में नहीं करते हो। अरे हथिया के दांत खाने के और दिखावे के और भैया आप ही मना किए थे तो हम तो कब का रख लिए होते पोजीशन अरे भाई चुनाव चक्कर में बर्बाद हो गई।
पकड़िए अरे छोड़िए, मुझे नहीं चाहिए। दुश्मन सामने खड़ा है, पकड़ो जिस मत तो गोली नहीं चला रहा हूँ। पकड़ो पकड़ो लोड है। चल विदेश भैया पूछ क्या करे के बाद बहुत मुश्किल से पुतनवा आइल भाई के खत्म कर दिए जो कहा पूछ भैया से। ए कवर कर ए पीछे गोली मत चलाना। चुप रहिए, बोगा जिस मत हो जाए। ये साले छियो को आप ऑर्डर दीजिए इस पर साला केटिया पुतनवा दोनों को यहीं रोक रघु पोजीशन ले। संभाल क्या? चुपचाप बैठो। तो गोली नहीं चलाना, कुछ मत चला। ऑर्डर दीजिए आप केटिया पुतनवा भी यहीं खत्म करो एक बार। नहीं मिलेगा मौका भैया। आराम से शांति रखो। सुनो अभी इलेक्शन का माहौल है, आराम से बाद में चलो। जा रहे हैं। बैठो 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 गाड़ी में, हरकत मत कर देना। चलो बैठो। पकड़ो पकड़ो। पीछे में गाड़ी और है क्या? देखो। अब जाके सांस में सांस आया। अरे बैजू हम तो दम डरा गए थे, सोचे न जाने क्या हो जाएगा। अरे हम तो सोचे थे कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, 2-4 गोल लास्ट तो जरूर गिरेगा। बाकी टाइम फिश खून खराबा होता तो कितना मजा आता। ये तो विचार के ऊपर पानी फिर। चुप रहिए, पागल हो गए हैं? गोली चलता, लाश गिरता तो आपको बहुत बढ़िया लगता, मजा आता? अरे जिसके घर में आदमी मरता है ना, उसको जाकर पूछिए कैसा लगता है, दिल पर चोट लगता है। बात करते हैं। महाराजगंज में खून खराबा और ये दंगा फसाद के अलावा कुछ होता है क्या? अरे अब खून खराबा का बात छोड़िए आप लोग, तनिक सोच के ये बात बताइए कि ई इलेक्शन में जीतेगा कौन, निशा कि केडी? अरे दोनों वार्ड के कंपनी है, दोनों जीतेगा। ठीक कह रहे हैं बेजू भैया, केडिया भी इस साल लगता है जीत जाएगा। हाँ भाई, लगता है कि महाराजगंज के लोग का सिंपैथी भी बब्बन लाल के परिवार के साथ है। और इस सिंपैथी के लहर में केडिया जैसा मौकिल के पीछे भागे वाला वकील भी ना फायदे में रहेगा। क्या बात है, बड़ा केडिया का समर्थन कर रहे हो, कर ही रहे हो तो इतना जोर से बोलो ना कि ये बतिया जो है विजयकांत के पास पहुंच जाए। अरे सुनो, तुम क्या पंकज को विजयकांत के नाम से डराने का कोशिश कर रहे हो? हैं? एक बात तो मालूम होगा आपको कि जब से रज्जन लाल इस धरती पर कदम रखे हैं, तब से विजयकांत में भी सोच में पड़ गए हैं। और रज्जन लाल तो जैसे यहाँ के उखाड़ लेंगे। अरे रज्जन लाल को ना ये महाराजगंज का पॉलिटिक्स समझने में 9 दिया तेर जलेगा, समझे? अभी अब ऐसे भी दिमाग का है ना, एकदम वो मोटा है, कुछ नहीं होगा सब। अच्छा बबुआ, विजयकांत रज्जन लाल से कितने बार बचेगा? अब बताइए ना, कितने बार? 1 बार, 2 बार? अरे इससे ज्यादा मौका नहीं देगा रज्जन लाल उसको। बड़का पहलवान है वो, कितने लोगों को पछाड़ दिया है वो। अरे बैजू भाई, ये कोनो अखाड़ा का लड़ाई है कि देह के बल पर केकरो चित कर देगा? अरे ये ब्रेन और बुलेट का लड़ाई है, जो ब्रेन लगाएगा वही गेम जीतेगा। बब्बन लाल का परिवार में दिमाग, गोली और बंदूक का कोनो कमी नहीं है। बब्बन भैया जब जिंदा थे तब भी दुलारी जी का दिमाग चलता था और बहुत तेज चलता था। हैं? अब तो वह मालकिने हो गई है, उनके दिमाग का कोई है क्या महाराजगंज में? सुनिए, विजयकांत का ताकत भी कम करके मत आइए। उनके माथा पर बाबा का हाथ है, बाबा का। किंग मेकर बाबा, सरकार बनावे का और बिगाड़े का, दोनों का ताकत और दिमाग सब है उनका पास।
इसलिए ई पार्टी को भैया कमजोर बिल्कुल ही मत समझिए। ठीक कर रहा बाबूआ। आई कोनो पार्टी कमजोर नहीं होता है, चाहे ई जीते चाहे ऊ, लेकिन बाकी जो है गेमो तो इंटरेस्टिंग है ना होगा। आपका एक बार अरे चलिए पान खाइए यार, बहुत देर से बतिया रहे हैं। काकी काकी का भेल रे छुटकी? बुआ जी अपन सामान बांध के तैयार बानी, कहतानी अब हमी घर में ना रहब। हे भगवान, चल तू देखी। दीदी जी का करत है? अरे रवा के उर्वा कहीं जाए के? तू तो हमरा से बात मत करा, सब कर्म करके अब आइल बाड़ू पैर पूजी करे। दीदी जी हमरा से कोनो गलती हो तो हमरा के माफ कर दी। अब तो भगवान भी धरती पर उतर रही है तो हम नहीं के रोके वाली है, बस बहुत हो गया। दीदी जी ये का अनर्थ कर रहल बानी? हम अनर्थ कर रहल बानी और तू जो कइल बाड़ू वो नहीं के बुझात। तू तो हमरा के घर से निकाल रहल बाड़ू। दीदी जी ऐसा ना बोली, ये राउर घर बा, ये राउर के भाई के घर बा। अरे हम क्या होता नहीं रवा के घर से बाहर निकाले वाली? अरे रह दे, जब हमार भाई न रहे तो ये घर पे हमार कौन रह गल बा। नहीं के सुख तबे तक होला जब तक माँ बाप जिंदा रहले, भौजाई भतीजा भतीजी तू लोग पर हमार कौन हक बा। दीदी जी ऐसा बात करके हमरा पाप के भागीदारी मत बनाई। हम कबू नहीं ऐसा सोच ली, अगर हम कबू ऐसा सोच ली हो तो ये धरती फाट जाए। रह दे, ऐसा घड़ी घड़ी धरती फटे लागे तो सब कोई सीता मैया न बन जाए और फिर तोहार जैसे पापिनी धरती पर कैसन रही। दीदी जी हमरा के गोड़ पड़ता नहीं, ये काहे के बात कोई बाकी हमरा। अरे हटा ना तू, अब तोहार तिरिया चरित्र का अब हमार पर कौन असर नहीं के होके वाला। हटा ना तो चाहे दे हमरा के। काका अच्छा लगा हमको, जैसे हमसे आशीर्वाद लेके गई। दुल्हन तो संस्कारी है ये, बाकी हम समझा दिए उसको, नहीं तो उसको लग रहा था कि हम लोग नाराजगी की वजह से उसके साथ नहीं गए। बाबा कहो वो दीदी जी घर छोड़ के जा रहल बाड़ी। का हुआ बुआ को? अरे हमरा से इतनी सी बात पे कहा सुनी हो गई, बस यही बात के लेके वो मन में गुस्सा होके घर छोड़ के जा रहल बाड़ी। ये लेल हम अपना के कबू न माफ कर पाए। पहले राउर भाई हमरा के अकेला छोड़ गए, अब उनकर बहन हमरा के अकेला छोड़ के जा रहल बाड़ी। बाबा रोकी उनका, कुछ करी न तो अनर्थ हो जाए। ये आप क्या कर रही हैं? हमारा बात तो सुनिए। बाबा बेटी छोड़ दे हमारा। छोड़ी बाबा छोड़ी। बाबा बेटी छोड़ दे हमारा। संदूक छोड़ी। तोरा की कुछ नहीं के मालूम, ये औरत हमरा से कैसन बर्ताव कैले से, तू बीच में मत पड़ा बाबा। दीदी चाहे जो भी बात हो, बाकी आप ऐसे घर छोड़ के मत जाइए। हो सकता है भाभी से जाने अनजाने में कुछ सही गलत कहा गया, बाकी ये सब आपस का बात तो आदमी घर में बैठ के सुलझा ही सकता है। अब तो हमरा किसी का भी चले ला, हाँ तू बीच में मत पड़ा बाबा। दीदी जी हम लोगों से माफी मांगे ताड़ी, घर छोड़ के मत जाए दीदी जी। देखा 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 ये औरत की नौटंकी, अभी तो सबका सामने हाथ गोड़ जोड़ रही बिया और वो घड़ी बागिन दहड़त रही हमरा पर। अरे ये औरत हमरा से ऐसा बर्ताव कैले से जैसन कोई अपन दाई महिरे से भी ना करत हो यार। बाबा ये बात ठीक नहीं के, तू तो हमारे स्वभाव जाना था, हम ऐसे कबू नहीं कर सकिले। हाँ देखा देखा ये औरत के अभी हमरा के झूठी लबरी भी बना रही बिया। ए महारानी अब कितना इज्जत दरबो हमरा, कितना इज्जत दरबो तो हमरा सबका सामने। सुनला तू लोग, देखा देखा ये औरत के, अरे जाए दे हमरा क्या हमना। आप हमारा बात सुनिए, आप भीतर चलिए चलिए चलिए। ना बाबा कानी ना, तू बीच में मत पड़ा। हम अपन स्वर्गवासी मर्द के अस्थि कलश लेके क्रिया कैले बानी कि अभी घर में ना रुकब, दुनिया की कोई ताकत हमरा के ना रोक सके। बुआ जी आप हमको तो इतना मानती रही हैं ना, हम हाथ जोड़ के आपके सामने विनती करते हैं, घर को छोड़ के मत जाइए। नहीं ए बेटा, दोनों और बात कहता तो हम मान लेते, बाकी अपन मर्द की क्रिया कैसे तोड़ दिया। हाँ? अब तो हम कैसे जाके रहा। ऐसा मत बोलिए बुआ। ना बेटा, अभी अस्थि कलश के उन्हें गंगा में विसर्जित कर दे और विश्वनाथ बाबा के शरण में पड़ल रहा।
भीख मांग के जिंदगी गुजार ले, बाकी ये घर के दरवाजा पे लौट के ना आवा। दीदी एक ए विजय बेटा, कहती है रितेश बहुआ से घर है जेकरा में हमार आत्मा बसत रहे। ई वो घर है जेकरा ला हमार रितेश के बाबू अपन जिंदगी कुर्बान कर देला। ई वो घर है जेकरा मान सम्मान बचावे खातिर हमार भाई अपन जान दे देला। हे ठाकुर जी, माफ कर दी, हमरा के माफ कर दी ठाकुर जी। हम जैसन गरीब लाचार विधवा औरत और का कर सकेले। हाँ, ई घर के मान सम्मान बचावे खातिर बहुत कोशिश कईनी हम, बाकी का करे जब ई घर के मलकिनी घर के तहस नहस करे के लागल बाड़ी। के बचा सकेला ई घर के बचा सकेला। ठाकुर जी हमरा के माफ कर दी। रहुआ संभाली अभी घर के, संभाली अभी घर के ठाकुर जी। जिसको जाना था वो गई, आप रोकर अपना क्यों खून जला रही हैं? तू ये भी ना समझ प्रभु बेटी कि घर का होला, नाता रिश्ता का हो खेला कि हुआ अपन जब घर छोड़ के जाला तो कैसन लागेला आदमी के। हम सब समझते हैं, लेकिन जिसके लिए आप इतनी तकलीफ में हैं, जिसके लिए इतना रो रही हैं, उन्होंने कभी इस घर को घर समझा ही नहीं। मम्मी, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना, वैसे ही रिश्ता एक तरफा कभी नहीं होता। उसे कहोगी, लोग तो हमरे ऊपर उंगली उठाई ना, हमरे कसूरवार ठहराई। हम का कहब तोहर बाबूजी से जब हम ऊपर जाई, कहा कब उनका से कि घर के बांध के रखे के एगो छोटी जिम्मेदारी हम पूरा ना कर सके। कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी आप? दुनिया वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और पापा आज बहुत खुश होंगे कि इस घर बला टल गई। देखिए पापा, आपको उदास लग रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहे, लेकिन हाँ, उदास हो सकते हैं अगर आप इसी तरह से रोती रहीं तो इसके लिए आप जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। प्लीज मुस्कुरा दीजिए मम्मी, मेरे लिए। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इन
कर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे